बड़ा होने लगता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। दोस्तों उनकी अलग ही एक सिचुएशन चलती है ज़िंदगी में, उनके माइंड में अलग ही दुविधाएँ चलती हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न चलते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ चलती हैं उनके माइंड में, ना ही वो किसी के साथ शेयर करते हैं क्योंकि उस समय ना माहौल ही ऐसा होता है कि वो अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि घर के तो अपने ही लोग हैं ना, जहाँ से वो बातें उसके तक पहुँचती हैं। यानी कि जिस बात से वो परेशान है, वो बात उनके अपनों ने ही उनको दी है। अपने घर वालों ने ही उनको वो जो है परेशानी दी है या फिर उसको वो बातें कही हैं, तो वो उन बातों को कहाँ कहे, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता घर का बड़ा बेटा या बेटी। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे और हमेशा खुश रहिएगा। दोस्तों घर का बड़ा बच्चा जितनी उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जितनी उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए, शायद उसको उतनी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नहीं मिलती है। क्योंकि वो समय से पहले ही बड़ा होने लगता है, उसकी जो इच्छाएँ होती हैं, वो इच्छाएँ रहती ही नहीं हैं। अपने छोटे भाई-बहनों को देखने में और उनको खुश करने में ही उनकी जो उसकी उम्र जो है छोटे से वो बड़ा होने लगता है, बड़े के बाद फिर सबकी अपनी लाइफ़ हो जाती है, फिर उसकी शादी हो जाती है, उसका नया जीवन स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि जो उसका बचपन होता है ना, वो बचपन बचपन जी ही नहीं पाता अच्छे तरीके से। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ घर की बड़ी बेटियों की। जितनी उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, उतनी उसको रिस्पेक्ट मिलती नहीं है। चाहे उनके भाई-बहन हों, है ना? या खुद के पेरेंट्स हों। एक जब घर का बड़ा बच्चा होता है, बेटी होती है, तो उसके बाद भाई-बहन होते हैं, तो उसके ऊपर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसके भाई-बहनों को देखने की। वो खुद का जो बचपन होता है, वो तो एन्जॉय कर ही नहीं पाती क्योंकि एक होता है ना छोटे बच्चे का कि छोटी बहन को देखना है, भाई को देखना है, उनको स्कूल लेके जाना है, उनकी ड्रेसेस तैयार करनी है, खुद की वो समय से पहले ही समझदार होने लगती है। स्पेशली लड़कियाँ, लड़के भी उसी कंडीशन में रहते हैं, लेकिन क्या होता है ना, लड़कियाँ जो होती हैं, वो एक तरीके से माँ का रूप ले लेती हैं अपने भाई-बहनों को स्कूल ले जाने में, फिर लाने में, उनका ध्यान रखने में, वो उस तरीके से फिर बिहेव करती हैं, ठीक है? और एक जो भाई होता है, वो भी वही प्ले करता है। लेकिन भाई का क्या है कि भई पेरेंट्स भी बोलते हैं कि लड़का है, चलो अच्छी बात है, हमारा पहला बेटा है, हमारा सहारा बनेगा, जल्दी नौकरी लग जाएगी, तो उनकी ऐसी सोच रहती है। बड़ी बेटी है, तो यही लोग उनको कहते थे कि अगर ये बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो मतलब आप ज़्यादा शायद लाइफ में बेहतर कर पाते, नौकरी लगा पाते, ये कर पाते, वो कर पाते। तो कहीं न कहीं पेरेंट्स की भी वही सोच होने लगती है क्योंकि घर वाले कहीं न कहीं वही सोच उनके साथ में शेयर करते हैं। तो इस समय ना जो घर की बड़ी बेटी होती है, उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो ऐसी हो जाती है कि वो समझ नहीं पाती कि वो कैसा व्यवहार करे अपने पेरेंट्स के साथ में। उसको ऐसा लगता है कि उसकी कोई लाइफ ही नहीं है। वो अपना घर का काम भी करती है, पढ़ाई भी करती है, लेकिन कहते हैं ना कि बस वो बड़ी बेटी है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है और उसको समझने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। इवन पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। वो चाहती है कि उसको भाई-बहन समझें, लेकिन भाई-बहनों के पास भी टाइम नहीं होता है, ये सच्चाई है। तो धीरे-धीरे करके बचपन तो निकल जाता है और बचपन वो एन्जॉय कर ही नहीं पाती घर की बड़ी बेटी क्योंकि उसका जो बचपन होता है ना, अपने छोटे भाई-बहनों को देख-रेख में जो है निकल जाता है। उनको देखना, उनको प्यार करना, उनको होमवर्क कराना, उनको बहुत सारी चीज़ें जो है होते हैं ना बड़े भाई-बहन कराते हैं, ले जाना, स्कूल ले जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ में उनका बचपन जो है निकल जाता है और वो अपने बचपन का उनको समझ ही नहीं आता कि भई उन्होंने कभी बचपन भी एन्जॉय किया होगा। जब वो बड़े होने लगते हैं, यानी कि उनकी खुद की शादी हो जाती है और उसके बाद उनको लगता है कि मेरा बचपन कहाँ है? मतलब मैं कहाँ हूँ? मैं बड़ी हूँ तो वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती मुझे? भई हर कोई सोचता है, घर का अगर बड़ा बच्चा लड़का है या लड़की है, अगर उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उस बेटी को या बेटा को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, तो दोस्तों वो सोचेगा ही कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि जो मेरे छोटे भाई-बहन हैं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, मुझे नमस्ते तक नहीं करते, चरण स्पर्श तो दूर की बात है, मुँह से नमस्ते भी नहीं करते। तो दुःख तो बहुत होता है, घर के जो बड़ा बच्चा है अगर उसके साथ में ऐसा व्यवहार होता है तो दुःख तो बहुत होता है और स्पेशली ना ये बेटियों के साथ होता है, बेटों के साथ थोड़ा-सा कम होता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बेटा तो भई वहीं रहेगा, शादी के बाद भी उसी घर में रहेगा लेकिन बेटियाँ तो एक ना एक दिन तो जाना ही है। और पेरेंट्स को भी ये लगता है कि भई बेटी है, इसको
पढ़ा दिया, लिखा दिया तो इनको तो जाना ही है। बट मतलब वो उस तरीके से नहीं सोचते ना कि हमारा पहला बच्चा है, बेटी है, तो हम इसको उतना प्यार दें या उतनी रिस्पेक्ट दें। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में आपकी बेटी को आपकी जो बहुएँ हैं या बेटे हैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपसे कहीं न कहीं गलती हुई है। आप पेरेंट्स से कहीं न कहीं गलती हुई है अपनी बेटी को रिस्पेक्ट ना दिलवाने में। ये नहीं कि आपने भी कुछ ऐसा बोला होगा, आपने भी कुछ ऐसा कहा होगा या आपने भी ऐसा कुछ हमेशा कहते रहते होंगे कि हमने तो तुम्हारे लिए ये किया था, वो किया, ये किया। लेकिन कभी आपने अपनी बच्ची के मन की बात तो सुनी है कि बेटा तुम बताओ तुम्हारे मन में क्या है? तुमने नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि तुमने वैल्यू ही नहीं की। तो दोस्तों, जब पेरेंट्स ही अपनी बच्ची की वैल्यू नहीं करते, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक बाहर से आई हुई लड़की जो कि बहू होती है, वो आपकी बेटी की रिस्पेक्ट करे। फिर वो रिस्पेक्ट नहीं करती तो भाई तो पहले से ही नहीं करता। ये देखिए सभी घरों के लिए नहीं है, ना ही सभी भाई-बहनों के लिए है। हर घर में कभी ना कभी ऐसी चीज़ें ज़रूर से हुई होती हैं। तो बड़ी बेटी होती है ना दोस्तों घर की, उसके अंदर एक एक अजीब-सा दर्द होता है, उसके अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ें छुपी होती हैं कि काश मैंने उस समय पर वो बात अपने घर में कह दी होती, वो चीज़ अपने घर में समझाई होती, तो शायद समझ जाते। लेकिन क्या होता है ना कि उस समय पेरेंट्स की भी वो सिचुएशन नहीं होती, वो कंडीशन नहीं होती कि वो समझ पाएँ। क्योंकि भई उस समय ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती थी, उनके लिए लगता था कि नहीं बड़ी बेटी तो बड़ी है तो ये समझदार है। हालाँकि वो बच्चा ही होती थी, लेकिन क्या है ना कि उसका बचपन कब खत्म हो रहा है ये तो पेरेंट्स को दिखता ही नहीं था। क्योंकि वो बड़ी है, उसको बुद्धि है, उसको अकल है, वो समझदार है, चाहे वो कितनी भी छोटी है लेकिन वो घर की बड़ी है, ठीक है? तो उसको ये सोचकर उस पे काम दे दिए जाते थे कि नहीं तुमको ये करना है, तुमको पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई का वो बहुत पेरेंट्स बोलते भी थे, नहीं भी बोलते थे लेकिन तुमको घर के काम करने हैं, तुमको ये करना है, तुमको ये देखना है, तुमको वो देखना है, क्योंकि तुम बेटी हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी शादी करनी है, क्योंकि तुम्हें दूसरे घर जाना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपनी बच्ची से बोलते हैं अभी इस समय तो बहुत गलत बोलते हैं दोस्तों। तो क्योंकि देखिए दोस्तों ना वो ज़माना है, ना वो बच्चे हैं, ना वो माहौल है। पहले के बच्चे सुन लिया करते थे, बेटियाँ सुन लिया करती थीं, चुप रह लिया करती थीं, शादी हो जाया करती थी। लेकिन कहीं न कहीं वो बातें हैं उनके मन के अंदर तो दबी रहती हैं, है ना? होता है ना एक बड़ी बहन को कि भई वो चाहती है कि उसके घर में उसको रिस्पेक्ट मिले, उसकी भाभियाँ उसकी इज़्ज़त करें, उसके भाई उसको इज़्ज़त कर दें, उसके पेरेंट्स उसको सुनें, उसकी बात को समझें। उसको ये ना बोलें कि नहीं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, क्योंकि अगर कोई लड़की शादी के बाद कुछ बातें अपने मायके में शेयर कर रही है तो इट मीन्स उसने कितने सालों से वो चीज़ें दबा के रखी होंगी। तो आप उसको वो स्पेस दीजिए ना समझने के लिए। जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स से ही खुलकर बात नहीं कर पाएगा तो वो कहाँ करेगा दोस्तों? तो बच्चे ऐसे ही भटकते हैं। अगर आप उनको स्पेस नहीं देंगे, आप उनकी बातें नहीं सुनेंगे तो बच्चा जो है भटकेगा। फिर आप सोच भी नहीं सकते कि उसके मन में क्या बीत सकती है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो दोस्तों, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। अगर आपके घर में बड़ी बेटी है, तो उसको बहुत सारा प्यार दीजिए। छोटे भाई-बहनों को तो वो प्यार करती ही है, लेकिन उसको भी वही फ़ील कराइए कि जैसे कि छोटा बेबी है ना, वैसे ही आप हो। आप अलग नहीं हो, मतलब उसको वही रिस्पेक्ट दीजिए, वही प्यार दीजिए, वही अपनापन फ़ील कराइए कि नहीं जैसे छोटी बहन है या छोटा भाई है, आप भी वैसे ही हो, बराबर ही हो हमारे लिए। है ना? उसको बार-बार ये बोल के मत जताइए कि आपको शादी करनी है, आपको दूसरे के घर जाना है, आपको तो काम भी नहीं आता, ये नहीं आता, तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, कैसे क्या होगा? ये सब बातें दोस्तों अपने घर की बेटियों को ना बोलें। प्लीज़ ना बोलें, उनकी उनकी मेंटल हेल्थ, खुद उनकी मेंटल हेल्थ, उनके इमोशनल पर इतना ज़्यादा वार होता है ना कि वो कैसे सँभलती हैं, ये तो उन्हीं लड़कियों को पता है कि वो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि घर की बड़ी बेटी है तो उसको उतना ही प्यार दीजिए, उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए। बेटियाँ कभी भी दोस्तों मायके में जाके हाथ नहीं फैलाती हैं जब तक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। तो कम से कम उसको इतना प्यार, रिस्पेक्ट देखिए आगे का जीवन आपको भी नहीं पता कि उसका कैसा होने वाला है, कैसा नहीं होने वाला। तो पूरा उसको सम्मान से रखिए जब तक वो मायके में रहती है। बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा आशीर्वाद रखिए अपने बच्चों के साथ में, सभी रखते हैं। कहीं न कहीं जो बड़ी बच्ची होती है, बड़ा बेटा होता है, उससे एक्स्ट्रा उम्मीद होने लगती है कि नहीं तुम बड़े हो, तुम्हें ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम समझदार हो, ये छोटे के लिए है, तुम्हें ऐसा रहना है, तुम्हें वैसा रहना है।
बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं ये लड़कियों के साथ में। जैसा मैंने कहा कि लड़का तो घर पे ही रहता है, लड़कियों के साथ थोड़ा-सा ना वो कंपेयर आप कर ही देते हो जाने-अनजाने में, तो उसको ना करें दोस्तों। बच्चे आपके ही हैं और बड़ी बेटी हो, छोटी बेटी हो, छोटा बेटा हो या बेटा हो, उनके जो दिल होते हैं ना वो तो एक जैसे ही होते हैं, उनकी बचपन एक जैसा होता है, वो समय किसी का भी लौट कर नहीं आता। तो बेटियों को भी खुश रहने का अधिकार है, उनको बड़ी बहनों को भी खुश रहने का अधिकार है। उनको आप रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट दिलवाइए। आप खुद रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके घर के जो बेटे हैं, जो बहुएँ हैं वो भी करेंगी। जब आप ही नहीं करोगे तो फिर आप कैसे फिर उम्मीद कर सकते हो कि बेटा बड़ी बेटी की रिस्पेक्ट करे या बड़ी बहन की रिस्पेक्ट करे या बहू रिस्पेक्ट करे, क्योंकि सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही रिस्पेक्ट करनी होती है ना। तो भाई तो बाद में आते हैं, रिस्पेक्ट करें ना करें, लेकिन अगर एक माता-पिता अपनी बेटी की रिस्पेक्ट करते हैं, उसको वो सारे अधिकार देते हैं कि नहीं बेटी, तू मेरी बेटी है, तू मतलब मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती है, तू मेरा बड़ा बच्चा है। इस तरीके से आप उसको कॉन्फिडेंट में ले सकते हैं और इस तरीके से उससे फ्रेंडली व्यवहार कीजिए ना कि जो उसके मन के अंदर दर्द है ना, वो आपसे कह सके, है ना? तो पेरेंट्स से बढ़कर तो कहीं वो जगह होती ही नहीं है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप मेरी सभी बातों से एग्री होंगे। मन में आया कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कि बड़ी बेटियों को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और बड़ी बेटियों के अंदर भी बहुत दर्द छुपा रहता है, वो कहती नहीं है। क्योंकि उसको समय से पहले ही बड़ा बना दिया जाता है। उसको कह दिया जाता है कि आप बड़े हो, आप समझदार हो, आप आप बड़े हो, आप समझदार हो, बस। फिर वो बड़ी ही हो जाती है छोटी-सी उम्र में। तो उसको भी बचपन को एंजॉय करने दीजिए, अपने भाई-बहनों के साथ खेलने दीजिए दोस्तों। आगे क्या पता ज़िंदगी कैसी हो, कैसी ना हो बेटी की। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।